हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। प्यारे दोस्तों, मैं हूं कुमार विजय और आप सभी के लिए जीके और जीएस का टॉप 30 प्रश्न को लेकर के आ गया हूं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश की क्या नाम है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश की जो नाम है वो भारत है। आपका अगला सवाल सेकेंड नंबर है, रसायन जो फल पकाने में सहायता करता है तो एथिलीन और एस्टिलीन सहायता करता है। जो भी फल है, जैसे मान लीजिए कि केला है तो केला को पकाने के लिए एथिलीन या एस्टिलीन का प्रयोग किया जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है, शकन के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। आपका अगला सवाल है 4 नंबर, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। आपका अगला सवाल है 5 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर खेत निर्माता कौन है? तो सेगा है। आपको याद रखना होगा। अगला सवाल है 6 नंबर, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 7 नंबर, सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। आपको याद रखना है। आपका अगला सवाल 8 नंबर है, पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 9 नंबर, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। आपको याद रखना है। अगला सवाल है 10 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। साथियों, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। आपका अगला सवाल है 11 नंबर, शहर का प्रमुख घटक है? तो शहर का प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज है, फल शर्करा। आपका 12 नंबर सवाल है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल एक ऐसा शहर है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल है 13 नंबर, आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। 14 नंबर सवाल है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं है? तो केला एक ऐसा पेड़ है जिसमें एक भी लकड़ी नहीं होता है। आपका 15 नंबर सवाल है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है। अगर आप खुले में दूध रखते हैं बिना गर्म किए हुए तो वो खट्टा हो जाता है। वो किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। आपका अगला सवाल है 16 नंबर, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो लीवर एक ऐसा अंग है शरीर का जिसमें यूरिया बनता है। आपका अगला सवाल है 17 नंबर, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? तो शरीर का एक ऐसा अंग है कॉर्निया जिसमें खून नहीं पाया जाता है। आपका अगला सवाल है 18 नंबर, मच्छर भगाने वाली दशाओं की सक्रिय रसायन है? तो एलिथ्रीन जो है, एलिथ्रीन से जो मच्छर भगाने का सक्रिय रसायन बनाया जाता है। अगला सवाल है 19 नंबर, सबसे पुराना खाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा जो है सबसे पुराना है खाद्य यंत्र। आपका अगला सवाल है 20 नंबर, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। आपका अगला सवाल है 21 नंबर, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो एक सेल कोशिका होते हैं। आपको याद रखना है। आपका अगला सवाल है 22 नंबर, भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान होता है? तो भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान कोयला होता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर तेरेसा थी। अगला प्रश्न है 24 नंबर, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में अमरावती बौद्ध स्तूप है।
अगला प्रश्न है 25 नंबर, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एथ्रिलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर, नीदरलैंड दस्तावेज सरकार को क्या कहते हैं? तो ऑरेंज बुक कहते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, दिल्ली सल्तनत बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस कार्य में कार्यरत था? तो बदाऊं का प्रशासक कार्य में था। अगला प्रश्न है 29 नंबर, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण है? तो सल्फर यौगिक के कारण है। तो साथियों, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप सभी लोग को कितना प्रश्न याद था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।